का स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से। आज 22 फरवरी शनिवार, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो महिला, युवा, किसान सभी के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। तो हरियाणा सरकार ने नई योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में विधवा अनुदान योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। डीसी ने बताया कि योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय 3 लाख या फिर इससे कम हो। महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा आवेदक पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफॉल्टर नहीं हो। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। डीसी ने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये या 3 वर्ष जो भी पहले होगी। हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सामाजिक व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के लिए सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, ब्यूटीक, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्किट बनाना, टिफिन सर्विस, स्कूल यूनिफॉर्म सिलना आदि काम शुरू कर सकती हैं। तो योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदक पत्र, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि शामिल है। सभी दस्तावेजों की 2-2 फोटो कॉपी हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में जमा करवानी होंगी। तो ये देख सकते हैं, विधवा अनुदान योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिलेगा 3 लाख रुपए तक का ऋण। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीटी कराने को लेकर चर्चा हुई है। कमीशन जल्दी ग्रुप सी और डी के लिए सीटी कराने के लिए पोर्टल ओपन करेगा, जिस पर युवा अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसे लेकर कमीशन पहले ही युवाओं से कह चुके हैं कि वे अपना दस्तावेज तैयार रखें, जल्दी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इस बैठक में सीएमओ के अधिकारी मौजूद थे। तो ये बड़ी अपडेट, जल्दी सीटी की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो पीएम इंटर्नशिप योजना का लाभ उठाने के इच्छुक युवा 12 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चयनित युवाओं को कंपनी 5,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड व केंद्र सरकार 6,000 रुपये का एक मुश्त भत्ता देगी। युवाओं को इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पीएम इंटर्नशिप योजना की समीक्षा के लिए शुक्रवार को कार्यशाला आयोजित की गई। तो पीएम इंटर्नशिप के लिए 12 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे युवा। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत देश के 500 बड़े प्रतिष्ठानों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। योजना में 21 से 24 वर्ष की आयु जो 10वीं 12वीं आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, बीए, बीएससी की शैक्षणिक योग्यता रखते हैं आवेदन कर सकते हैं। योजना के द्वितीय चरण में बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए 5,646 रिक्तियां उपलब्ध हैं। तो ये प्रधान पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो 22, 23 और 26 फरवरी को अवकाश के दिनों में खुला रहेगा बोर्ड कार्यालय। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं शैक्षणिक व मुक्त विद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू हो रही हैं। सभी पात्र परीक्षार्थियों के 18 फरवरी से बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड सचिव ने बताया कि जिन परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र के विवरण में शुद्धि कराई जानी है और जिन विद्यालय परीक्षाओं के अनुक्रमांक किसी कारणवश रोके गए हैं, ऐसे परीक्षार्थी विद्यालय मुखिया 22, 23, 26 फरवरी को अवकाश के दिनों में भी बोर्ड कार्यालय में संबंधित शाखाओं में मूल रिकॉर्ड व सत्यापित प्रति सहित उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा कराते हुए विवरणों में शुद्धि करवा सकते हैं। परीक्षाएं आरंभ होने के बाद फोटो व हस्ताक्षर संबंधित शुद्धियां नहीं की जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट 22, 23, 26 फरवरी को अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करा सकते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत कर्मियों को बड़ी राहत दी है। ड्यूटी के दौरान बिजली का झटका या फिर किसी अन्य दुर्घटना में घायल होने वाले अनुबंधित कर्मचारी के इलाज का पूरा खर्च निगम उठाएगा। घायल कर्मचारी को वेतन के साथ छुट्टी भी मिलेगी। 23 जनवरी को निदेशक मंडल की बैठक में समन्वय समिति की ओर से ड्यूटी के दौरान घायल कर्मी को इलाज करने की सिफारिश की गई थी। लिहाजा निगम ने नियमित कर्मियों के साथ अनुबंधित कर्मचारियों को घायल होने पर उनके इलाज का खर्च उठाने का निर्णय लिया है। आपातकालीन स्थिति में सरकारी व सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में अस्पताल में पहुंचाने के लिए वाहन पर खर्च करने का राशि भी भुगतान किया जाएगा। तो ड्यूटी पर रहते घायल हुए अनुबंधित बिजली कर्मियों का सरकारी खर्च पर होगा इलाज। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सीबीएसई ने स्कूलों की संबद्धता के नियम बदल दिए हैं।
अब सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसमें नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत पहले जहां एफिलिएशन नियमों के उल्लंघन पर 5 लाख रुपए का फाइन था, वहीं अब बदलाव हो गया। यानी यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो यह देखा जाएगा कि उल्लंघन कितना गंभीर है, उसी के अनुसार यह जुर्माना लगाया जाएगा। जिन स्कूलों द्वारा एफिलिएशन या फिर स्कूल का स्तर बढ़ाने के लिए आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में नियमों की पालना की जाती है। यदि टीम को लगे वो उल्लंघन हुआ है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाती है। एफिलिएशन के मामले में आवेदन करने वाले स्कूल का इंस्पेक्शन कमेटी निरीक्षण करती है। इस मामले में कमेटी को सारे कागजात उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूल की रहेगी। यानी कमेटी द्वारा जिस भी कागजात की मांग की जाएगी वह दिखाने होंगे। यदि स्कूल फेल हो जाता है तो उसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। दूसरी ओर इंस्पेक्शन कमेटी के निरीक्षण के दौरान यदि किसी तरह से बाधा पैदा की जाती है तो उस उक्त मामले में कार्रवाई हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वर्षा के बाद बदला मौसम, राजस्थान से लगते जिलों में 20 दिन बाद फिर आई धुंध। सिरसा प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। गेहूं व सरसों की फसल को होगा फायदा। तो आगे कैसा रहेगा मौसम? 25 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्रों में पहुंचेगा। इसके प्रभाव से 27 और 28 फरवरी को देखने को मिल सकता है। एनसीआर में मौसम बदल सकता है, जिससे आंशिक रूप से बादल छाए रहने की रुक रुक कर वर्षा हो सकती है। इससे तापमान में एक बार फिर हल्का बदलाव मिलेगा, लेकिन फरवरी की समाप्ति सामान्य से गर्म और सूखे के साथ ही होने की संभावना है। तो नया पश्चिमी विक्षोभ 25 फरवरी के आसपास आ सकता है। तो अब दो दिन लगातार मौसम खुश्क रहेगा। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में ग्रुप सी डी पदों की भर्ती के लिए सीटी की तारीख अभी तय नहीं हुई है और नई एजेंसी। तो लाखों युवाओं को करना पड़ रहा है सीटी के लिए इंतजार। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलने पर भी संशय है। तो एनटीए से पूछेंगे हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड या एचएसएससी में से कोई एक एजेंसी कराएगी सीटी। तो एचएसएससी परीक्षा केंद्रों की फीडबैक ले चुका है। तो अभी सीटी की घोषणा नहीं हुई है। जल्दी ही उम्मीद है कि सीटी की तारीख का ऐलान हो जाएगा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीएड, एमएड और 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम में दाखिला राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर मिलेगा। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से अगले सत्र से बीएड, एमएड और 12वीं कक्षा के बाद शिक्षक बनने वाले प्रोग्राम यानी 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम की दाखिला प्रक्रिया के मानकों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो 2026 से बीएड, एमएड और आईटीईपी में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा से होगा दाखिला। केंद्र सरकार स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अगले सत्र से बदलाव करेगी। एनटीए को जिम्मेदारी। तो ये आप देख सकते हैं एनटीए 3 अलग अलग परीक्षा आयोजित करेगा। एनटीए बीएड, एमएड और 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी के लिए 3 अलग अलग राष्ट्रीय संयुक्त परीक्षा आयोजित करेगा। इसकी घोषणा इसी साल के अंत तक होगी। इसके बाद इन पाठ्यक्रम की पढ़ाई करवाने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को एनटीए के पास इन राष्ट्रीय संयुक्त परीक्षा के लिए पंजीकरण करना होगा, ताकि छात्रों को पता लग सके कि उनके पास दाखिले के लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो ये हरियाणा से आज 22 फरवरी सुबह 11 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, मौसम, सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हरियाणा की सभी घोषणा, योजना, सबसे ताज़ा आदेश, निर्णय, सभी की जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली बार आएँ तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी का बटन जरूर दबाएँ। घंटी का बटन दबाने के बाद ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, फिर उसके बाद ऑल का बटन जरूर दबाएं, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे।